मैं जानता हूँ कि जब तुम सबके समय अनुसार सबके हिसाब से ढल जाते हो तो तुम्हारी ज़रूरत पर तुम्हें भी इच्छा रहती है कि लोग तुम्हारे हिसाब से भी ढल जाए, पर कोई इस तरह नहीं करता। मैं ये बात जान चुका हूँ कि आज तुम्हें विशेष कर इस चीज़ से बहुत दुख पहुंचा है, और दुख पहुंचने की वजह से तुम्हारे मन में भी अब ये चीज़ आ गई है कि तुम भी अब किसी की सहूलियत नहीं सोचोगे, अपनी ही सहूलियत केवल सोचोगे। मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला तो कि जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए क्षमा कर दो। जिसने भी जैसा किया उसे तुम माफ़ कर दो मन ही मन। उसके बारे में सोचने से ना तुम परेशान हो जाओगे, और तुम माफ़ कर दोगे तो बाकी मेरा काम है कैसे क्या सँभालना है। और दूसरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा वो यही है कि मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि हाँ और ना ये दोनों कहना सीखो। अगर तुम्हें भी लगे कि किसी की सहूलियत को सोचते सोचते तुम अपना नहीं सोच रहे हो, तुम्हें तकलीफ होगी, तो मना भी करो। बराबर से मना करना भी सीखो साथ में। ना एक नकारात्मक शब्द नहीं है अगर उसे सही जगह पर प्रयोग किया जाए तो। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, और आज मैं फिर से कहूँगा, कि सबके बारे में सोचो, लेकिन अपने आप के बारे में भी उतना ही सोचो जितना सबका सोच रहे हो। बराबर से चलो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कहीं भी जा रहे हो और केवल कपड़ों की वजह से थोड़ा तुम पीछे हो जा रहे हो, लोग तुम्हें सम्मान देने में हिचकिचा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे कपड़ों की वजह से, तो तुम गलत हो। तुम्हें लोग बहुत मन ही मन सम्मान देते हैं तुम्हारे काम की वजह से। और रही कपड़ों की बात ना, तो मैंने तुमसे तो कहा ही है कि इस महीने अंत तक, नए साल की शुरुआत से पहले, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी धनराशि तुम्हें एकदम से अचानक से प्राप्त होगी। मैंने ये चीज़ कही है, उसे बचा कर रखना, और जो ज़रूरी लगेगा वो कपड़े लेना। पर जब कपड़े लेने जाओ तो ये भी सुनिश्चित करना कि कुछ घर के कपड़े हटा भी दो, जिससे कि तुम्हारे घर पे जगह बनी रहे। अब और जो बिल्कुल नहीं पहनोगे या जो एकदम खराब हो गए उन्हें हटा भी देना बराबर से। और जो तुम्हारे जूते, चप्पल या कोई भी चीज़ 2, 3, 4 बार, 10 बार पहनी हुई है, वो अच्छी अवस्था में है ना, उसे अभी पहनो और उसे उपयोग करो। जो तुम्हारे मन में ये विचार रहता है कि एक बार जो पहन लिया उसे दोबारा धारण नहीं करना है, ये गलत बात है, ये बहुत गलत है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग सोचेंगे कि तुम्हारे पास धन की कमी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई सोचेगा। और अगर कोई सोच रहा है, इन चीज़ों पे टोक रहा है, तो ये समझो कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ खाली समय है, और वैसे लोगों से दूर रहना है जिनके पास कोई काम नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन ये चीज़ तुम जान लो कि तुम्हारे मेहनत से खरीदी हुई तुम्हारी कोई चीज़, उसको तुम्हें बहुत अच्छे से उपयोग करना है। अगर तुमने किसी चीज़ पर 1000-2000 रुपए लगाए हैं, तो वो सिर्फ एक बार या 1 घंटे के लिए नहीं लगाए। उसे पहनो, बार बार पहनो। तुम्हारे मेहनत की खरीदी हुई चीज़ है। और ये कोई नियम नहीं है कि एक बार कोई कपड़ा पहन लिया, एक बार कोई बैग ले ली, एक बार कोई चप्पल जूता पहन लिया तो वो दोबारा नहीं पहन सकते। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। बल्कि इसमें तो और ये अच्छी बात ये है कि तुम चीज़ों को हिफाजत से रख पाते हो, ये भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह सामान बर्बाद किया जाएगा ना, तो ये सिर्फ समाज में कचरा बनाकर रखेगा। इतना सारा कचरा तुम्हारे घर से निकलेगा जिसका कोई दूसरा आदमी उपयोग करने नहीं जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होने चाहिए, ये प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाएगा। और तुम्हें जो माँ लक्ष्मी की कृपा से धन मिलता है, अगर इस तरह का बर्ताव रहेगा कि एक चीज को बस एक ही बार प्रयोग करना है, तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा माँ का अपमान जैसा है। क्योंकि जब धन मिलता है ना, तो उसका तरीके से सदुपयोग होना चाहिए। और कोई भी महंगी चीज खरीदी हुई 1 या 2 बार पहन के हटा देना, ये दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। तुम ऐसा कभी मत करना। और कोई तुम्हें सिखा रहा है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो उस चीज के लिए वो व्यक्ति गलत है, ये मैं तुमसे कहता हूँ। कोई भी चीज हो तुम्हारी, उसे अच्छे से उपयोग करो, अंत तक उपयोग करो जितना अच्छे से हो सके। और जो तुम अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहे थे, जो तुम्हें अपनी टिकट को हटा देना पड़ा, तुम्हारे काम आ गए हैं बीच में, ये मेरा इशारा था तुम्हारे लिए कि तुम जिस जगह जाने का सोच रहे थे, तुम्हें वहां नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ये मेरा तुम्हारे लिए एक संकेत, एक इशारा था। और इसके साथ साथ मेरा तुमसे यही कहना है
कि अभी तो मेरी लीलाएं और बाकी हैं, अभी कुछ लीलाएं होंगी नए वर्ष आने आने तक, क्योंकि तुम जो फैसले ले रहे हो सरासर गलत है और जो मैं फैसले ले रहा हूँ वो तुम्हारे भलाई के लिए है। इसलिए तुम देखते जाओ, अभी मेरी कुछ लीलाएं होंगी, बात तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन तुम जैसी जैसी यात्रा का योजना बना रहे हो वैसी यात्रा नहीं करने दूंगा मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा। हाँ, जो मैं करवाऊंगा वो तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा और वो उचित भी होगा। तुम बस देखते जाओ, मेरी लीलाओं का एहसास करते जाओ, सब अच्छा होगा। अब बस चैन से इत्मीनान से सो जाओ और सोने से पहले बस कल क्या क्या करना है और क्या पहनना है ये सारी चीजें तय करते हुए आराम से मन हल्का करो और सो जाओ।